तो गाइड वगैरह मैं कोई रेफर कौन करी और कोचिंग भी मैं कौन ली, सारो खुद से पढ़ो। तो मैंने लगा कि ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए गाइड पढ़ने के बजाय। तुम देखो रिजल्ट थे देखे फिर जाए कोई परिवार में सर पहले मैं खुद ही देखी हूँ कि मैं खुद ही देख लूँ, अगर कुछ इन भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। बच्चा ने फुल हैंड जाए आप लड़का ने जा भी तरीकों बने फाइनेंस सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं बताई कि भाई झुंझुनू मतलब पढ़ाई के मामले में अच्छा है, सेक्स रेशियो अभी बढ़िया इंप्रूव हुए हैं, और झुंझुनू का जो भी आर्मी में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स झुंझुनू से जहाँ हैं, जो भी हिस्टोरिकल कल्चर इंपॉर्टेंस है, सारी ये 2-3 चीज़ मेंशन करी। दस हो जाके नौरा काटे बेटा तो अपने ऑफिस में जाया और मैं करूँ संभालूंगा, टावरन भी संभाल लूंगी। ऑथेंटिक बुक से कवर करने की कोशिश करो, ना कि मार्केट में जो गाइड वगैरह हैं वहाँ पढ़ो, और कोचिंग पर ज़्यादा रिलाई मत करो। मैं कोचिंग कौन करी क्योंकि मैंने लगा सेल्फ छापा ज़्यादा चीज़ कवर करा, मतलब ज़्यादा डाइवर्सिटी कवर कर सका। भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1 झुंझुनू, और जीबी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड झुंझुनू। मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी खाली नहीं रहते। राम राम जी, मैं अरुण और रिपोर्टर अरुण चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हाँ झुंझुनू के अंदर, प्रियंका जी मेरे साथ में मौजूद नहीं, प्रभु दयाल जी के ग्राफ में मौजूद था, और उड़ाने के पीछे से को कारण है वो है जहाँ मैं तन पहले बताई भी कि मेहनत जो को आदमी करा वो हमेशा सक्सेस ही हुआ वो, यह चीज बार बार कही जाए और इन्हें एक तरह से पकड़ कहा कि सिद्ध करके दिखाई है। बोला गया कि हाथ कंगना आरसी के पढ़े लिखन फारसी के पहलो ही प्रयास, असिस्टेंट प्रोफेसर को पहलो प्रयास और भी के अंदर जो वो सफलता हासिल ना करी। मात्र 80 पोस्ट मेरे हिसाब से 80 पोस्ट और 38वीं रैंक गण का ये कि कहीं कोई सफर रही हो, और अभी परिवार में की खुशी को माहौल है सब जानने का प्रयास करागा। वीडियो थाने शेयर करो, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। राम राम जी। प्रियंका जी पहले तो बताओ कि आप इक्की थे बता रहे हो कि आप पहलो अटेम्प्ट थरो हो, इससे पहले किस चीज की तैयारी करता थे? सर इससे पहले मैं यूपीएससी की करती, और इससे पहले मैं एफकेट, एसएससी बैंक, ये सब का प्रिपेयर किया। इसी तरह से मैं जानना चाहूंगा कि काफी सारा बच्चा देखा कि छोटी मोटी जी की जॉब है, चाहे वो पटवारी की है, चाहे वो कोई बैंक के अंदर है, बिकले भी 2-2 साल 5-5 साल 10-10 साल लगे नहीं, फिर भी बड़ा सफलता कौन मिला है। पहला अटेम्प्ट में मेरे उड़ा आने के कारण यही है कि पहले ही प्रयास में सफलता, तो की कोई ट्रिक था थार कने या फिर कोई क्या चीज है बाकी मतलब इतनी जल्दी था सफलता मिल गई? सर मैंने लगा कि एक तो डिसिप्लिन्ड रहना और कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, और एक इमोशनल सपोर्ट भी रहे कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हुआ तो मतलब फैमिली वगैरह फ्रेंड्स वगैरह को, और जो चीज़ पढ़ रहे हैं हाँ बिन मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके पढ़ना, ना कि मतलब रटिफिकेशन या ऊपर ऊपर से चीज़ पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ चीज़ पढ़ना। और तो काम होगा बात है। हाँ, और ये गाइड वगैरह पढ़ने की बजाय जो ऑथेंटिक बुक ही वहाँ से कंटेंट लेना, क्योंकि पेपर लगभग बढ़े से सेट हुआ है, तो गाइड वगैरह मैं कोई रेफर कौन करी और कोचिंग भी मैं कौन ली, सारो खुद से पढ़ो। तो मैंने लगा कि ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए गाइड पढ़ने के बजाय। यूपीएससी की तैयारी कर रहा अचानक आरपीएससी को फॉर्म भर दियो, यो चेंजमेंट क्या है? सर यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जो लास्ट डेट ही वह निकल गई, क्योंकि इनमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। मैंने 23 बताई और 21 डेट ही, तो वो गलती से वो निकल गई। टाइम ही नेट सेट का ये सब एग्जाम चल रहा है, तो ये जो मेरे भाई हैं ये मैंने बोला कि नेट को देख एक बार, वो दे लेगी, तो वो भी मैं एक महीना फटाफट पढ़ के वो नेट एक महीना क्लियर करो। फिर बी टाइम बा गलती हुई भी चीज बी टाइम दुख होयोगे, गुस्सा आयोगे भी हाँ ऊपर। ये सर अब जाके मैंने लड्डू खाया कौन खाया नहीं अरे है। सर पे तो खा दिया लड्डू तो, और लेकिन भी टाइम बहुत गुस्सा है भाई, 1 साल की मैंने कह रहे देखो भगवान के बारे में कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहे हो तो तारे लिए कुछ अच्छो सोचो जा रहे है। ये सर अब लगे कि सही होने बीच में लग रहा कि अब होगो कि आगे अगर इम नहीं होगो तो के रंग आगे। तो फिर अभी टाइम तो मैंने आया कि 1 साल पूरी मेहनत करी, एग्जाम के जैसे 2 महीना पहले थे फॉर्म स्किप कर दियो, तो लेकिन अब है कि ठीक है मतलब निकल गया। अब अगर आगे यूपीएससी करो तो भी एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी है वो प्रिपेयर हो गया, अगर भी करना चाहूंगी तो सिक्योर भी होगा एक सेफ हो गया कि तो अभी रुकना कोई इरादा है फिर वापस यूपीएससी की छूट गई ही कोई कारणवश भी नहीं पकड़नी वापस? सर एक बार तो है कि अंदर जो है कि आप एक जर्नी शुरू करी भी एक बार कंप्लीट करा, मतलब 100% दे दूं, ओवर नो बात में है। आपने मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट नहीं रहा लाइफ टाइम दूसरा देख के आप कर सका बीच में छोड़ दिया इसलिए। सपनों के हो यूपीएससी की तैयारी करता तो ऑब्वियस सी बात है कोई कैप वगैरह पढ़ने को, एसपी कलेक्टर क्या कोई क्या चीज को सपना हो? सर यूपीएससी को लगभग सपनों आईएएस ही रहे, अगर नहीं मिला जब बेव नीचे आईपीएस कर ली, आईआरएस कर ली, लेकिन मैंने सपनों तो वो आईएएस ही रहे कि हाँ मतलब भी पोस्ट पर जाऊं तो सही है। आईपीएस भी अच्छी पोस्ट है। आईपीएस भी हाँ मतलब जिला को मालिक हो एसपी। तो ये 2-3 पोस्ट बाकी नहीं मिला जब सर नीचे जो भी जहाँ करा पास सर्टिफिकेशन भी ले लिया। तो कलेक्टर बनने को सपना बात है।
ये सर अभी तो कोशिश तो करूंगी, बाकी नहीं मिला जब फिर लग गया वो। फिर तो पढ़ाना पड़ा वो। हाँ नहीं सर, पढ़ानो वो भी एक ऑनर्ड है जॉब। नहीं पढ़ा के बच्चा बड़ा तो कलेक्टर की यस बात सर, करो यस सर, पढ़ानो भी एक ऑनर्ड जॉब मैं तो है। कलेक्टर बनता तो ऑब्वियस सी बात है एक जिले की सेवा कर पाता, अब जो हाँ। उसका कि 10 कलेक्टर बना दो। यस सर, यस सर। तो अगर भी नहीं भी हो तो भी इक्वली इम 100% में मेरी जॉब जाए भी 100% दूंगी विदाउट एनी मतलब काम चोरी या जो भी आप बोला भी कलाने 100% में इम दूंगी जॉब में भी, और वो भी मेरे लिए ऑनर्ड जॉब है आजमन कब में। रिजल्ट आयो बरा बताओगे, रिजल्ट कब तक ना आयो सर 14 ना आयो शाम के 9-10 बजे के। ते घर आई आगे बेटा। यस सर। और कौन अगर मांगता पास में सर ये पेरेंट्स हाँ, पापा मम्मी और ये भाई भैया। कौन देखो रिजल्ट थे देखे फिर जाए कोई परिवार में सर पहले मैं खुद ही देखी हूँ कि मैं खुद ही देख लूँ, अगर कुछ इन भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं खुद ही चेक कर रही, लेकिन पहले मैं गलत पीडीएफ चेक कर रही। नहीं इन्हें बिना होना दिक्कत क्यों हमारे पापा पिटाई भी कर देंगे हाँ पिटाई करा, के पास है नहीं मतलब फेस कर लो, क्या फेस करूंगी मैं सोची कमरे में मैं खुद ही देख ली, मेरा हाथ तो प्लान कर लिया पहले से है ना हाँ। कि पापा के जवाब ये दांगा जवाब कि शर्मा जेल बेटो फेल हो गो, हाँ। तिवारी जेल बेटी फेल हो गई, ये बात है कि मतलब एक बार जाके डायरेक्ट बोलूं कि डैडी थे पीडीएफ देखो, और मान लो भी रोल नंबर नहीं हुआ तो बहुत वो है, मैं सोची पहले खुद ही देख लूं श्योर कर लूं। तो मैं दूसरी पीडीएफ देख रही, अभी मेरा रोल नंबर कौन है, पर रिजर्व लिस्ट की अभी मेरा रोल नंबर कौन है, तो सर बोल रहे हैं आप कौन सी देख रहे हो, मुझे सर इसमें मेरा रोल नंबर क्यों नहीं है, तो सर बोल रहे हैं आप दूसरी देखो जो मेन पीडीएफ वो देखो। नहीं थे बोल रहे कि मेरा नाम क्यों को नहीं बोलो थे पहले से श्योर है कि नंबर आओगे नहीं सर हाँ हाँ ये तो हो कि मार्क्स अच्छा, तो मैंने लागू कि आओगे, लेकिन मेरा मन रोल नंबर कौन दिख रहा है, तो सर बोला प्रियंका दूसरी पीडीएफ चेक करो, तो फिर देखो तो हाँ ठीक है फर्स्ट लिस्ट में मिल गई फर्स्ट रो में। मतलब ये है कि 80 पोस्ट ही 80 नाम आना भी कमाइन हाँ yes, और पचा भी यकीन हो कि 80 में आपको नंबर आ जाएगा। हाँ सर वो तो हो, क्योंकि मार्क्स शीट में ठीक और इंटरव्यू भी ठीक हुई, जो मैंने लागू कि आज का है इंटरव्यू ठीक ही हुई, सुशील बिसु सरा चेयरमैन, तो ठीक है। इंटरव्यू का कोई एक दो सवाल था याद है कि कोई पत्र पूछा गया ये सर इंटरव्यू में पहले सेल्फ का पूछो कि आपकी जर्नी जो है जान वो पूछो, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पूछो, और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा। झुंझुनू के बारे में क्या पूछा था ना, झुंझुनू को ऐ बोला कि मतलब नाम मत बताओ झुंझुनू, लेकिन स्पेशलिस्ट ही बताओ 5-4, तो मैं बताई कि भाई झुंझुनू मतलब पढ़ाई के मामले में अच्छा है, सेक्स रेशियो अभी बढ़िया इंप्रूव हुए हैं, और झुंझुनू का जो भी आर्मी में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स झुंझुनू से जहाँ हैं, जो भी हिस्टोरिकल कल्चर इंपॉर्टेंस है सारी ये 2-3 चीज़ मेंशन करी, और भी बोला ठीक है अब वो टीचिंग वगैरह बताओ, पढ़ाने रहे वो टीचिंग वगैरह करवाई, और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा, तो हम 3-4 क्वेश्चन कोई नहीं बताया, बाकी लगभग सारा आंसर कर दिया। हाँ तो ऐसा लगे कि ठीक इंटरव्यू तो ठीक हो या मार्क्स ने दी बाबा दूसरी है, लेकिन बेटा मैं लगे कि ठीक है इंटरव्यू तो। अब एक मुश्किल सवाल देखो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी की तैयारी करो, आरपीएससी की एग्जाम क्रैक करी है, पहले अटेम्प्ट का मैंने 80 वैकेंसी 38 बताओ नंबर है, तो काफी सवाल का जवाब देना तो शायद मेरे हिसाब से फार्जेंट होगा हो। एक मुश्किल सवाल मैं भी कर लूं, जब रिजल्ट आयो तो ज्यादा खुश कौन हो, मम्मी या पापा? सर दोनों ही बहुत खुश हुआ, दोनों नहीं खुश हैं। बराबर देखो कोई चीज हो कौन सा, ये दुनिया में है कि कोई चीज ही कौन सी के बराबर है, ऊपर नीचे तो होगा थोड़ा बहुत। सर ऊपर नीचे मैं कर कौन सकूं, लेकिन अगर करूंगी देखो, तो मुश्किल पापा सवाल है। ज्यादा खुश हुआ, पापा ज्यादा खुश हुआ मम्मी भी खुश हुआ, मम्मी भी खुश हुआ, लेकिन दोनों ही खुश हुआ, मैं बोल रही हूँ दोनों ही खुश हुआ। देखो यार ठंडी रोटी खानी पड़ जाए नहीं नहीं दोनों ही खुश हैं, लेकिन मम्मी कहे हो कि चलो ठीक है मतलब कर लेगी, लेकिन पापा कहे हो कि ठीक है मतलब मेहनत कर रही है, तो मतलब जो खुशी देखी मैं। काफी सारे दर्शक तान देख रहे हैं, काफी युवा पीढ़ी है जो तैयारी भी कर रही है, के बन संदेश देना चाहूंगा के हिसाब से तैयारी को पैटर्न के रहना चाहिए और अपनो लक्ष्य अपन के हिसाब से लेके चलना चाहिए, सर पहले तो खास तौर पर लड़कियां के लेके रहना चाहूंगा। सर लड़कियों के लिए जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, तो पापा मैंने शादी के लिए फोर्स कौन कराया कि इतना भी शादी करनी है, मैंने पढ़ाई के लिए फुल टाइम दियो, मम्मी है वो भी घर के जो हाउस होल्ड काम मैं नहीं करवा के फुल टाइम, अगर लाइब्रेरी में जाती सुबह तो टिफिन वगैरह प्रिपेयर करना, और लेट तक मम्मी ये सब दोनों देखता, मेरे को कोई नहीं। फाइनेंशियली सपोर्ट मतलब कि शादी के लिए फोर्स मत करो, अगर पढ़ना चाहो तो बिन पढ़ने दो, बिन खुद से रियलाइज हो जाओ कि अब पापा कर सका है कौन कर सका, बिन खुद ने भी आपको फ्यूचर लेके रिस्क है, भाभी सोचो आपका करियर के बारे में। और अगर सिलेबस एग्जाम की बात करूँ तो कि है 2-3 साल या जो भी थे एक एग्जाम टारगेट करो कि हाँ अपन यूँ करना है, और बिकॉज सिलेबस निकाल के जो भी है कीवर्ड्स हैं बन ऑथेंटिक बुक से कवर करने की कोशिश करो, ना कि मार्केट में जो गाइड वगैरह हैं वहाँ पढ़ो, और कोचिंग पर ज़्यादा रिलाई मत करो, मैं कोचिंग कौन करी क्योंकि मैंने लगा सेल्फ से आप ज़्यादा चीज़ कवर करा, मतलब ज़्यादा डाइवर्सिटी कवर कर सका, जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिम पूरा 100% दो, 100% अधूरा मत रखो। हाँ, और बिन डिसिप्लिन वे में मतलब करो, या मेरे हो कि सुबह जल्दी उठनो और लेट तक 10 बजे तक पढ़ना, मैं लेट नाइट कौन पढ़ती, सुबह उठ के पढ़ती, तो डिसिप्लिन वे में 3 दिन पढ़ लिया फिर गैप है, मतलब डिसिप्लिन वे में करो। दिन में कितनी देर पढ़ा करता सर दिन में सर एवरेज तो मतलब पूरा दिन लगभग पढ़ाई में जाता, जो डेली एक्टिविटीज छोड़ के, जो तो फिर आना नंबर। हाँ तो लाइब्रेरी में रहती मैं पूरे दिन, तो डेली एक्टिविटी छोड़ के बाकी यानी शॉर्टकट कुछ ही नहीं, सफलता की बात यह है मेहनत करनी पड़ेगी, तो पूरा दिन पढ़ाई में जाता, और बाकी ये जो 2 ही ये
बीच में थोड़ी मतलब वो करते हैं इमोशनली, मतलब अगर होती तो भी बीच में एंटरटेनमेंट वगैरह का ही, हाँ, लेकिन पूरे दिन पढ़ाई में रहते कि हाँ अब डेली जो एक्टिविटीज मन छोड़ गए। राम राम जी। राम राम जी राम। तो बताओ कि कितना बच्चा ही आपने और बच्चे का बच्चा है भी कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं? सब 2 लड़का और 1 बच्ची 3 है। बड़ो लड़को है वो MBBS करके डॉक्टर है, एमओ बांसवाड़ा में पोस्टेड है। अच्छा। विक्की मिसेज है, वह व्याख्याता है भीलवाड़ा में। छोटो बच्चो है वो MCOM करके LLB करके RJS की तैयारी कर रहे है। बहुत छोटी है बच्ची है। तो छोटो बच्चों भी अफाकस का कि सफल हो गए, बहुत सा जगह छोटा है पे भी बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं। लगभग ज्यादा सब चिंता तनवा ना लगे बच्ची की बच्ची की ही इको की लाइफ थोड़ी सी मने यहाँ लगी अनस्टेबल सी, पण अब काले या हम सबसे बढ़िया करके दिखाएगा। अब लगे जगह बाल थोड़ा धोड़ा है और वापस काला हो जाएगा अभी। काला नहीं हो अपना आगे दौड़ा की स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड जरूर कम हाँ हो जाएगी। कम हो जाएगी। अच्छा। बाकी आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस या करियो या मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो मन उम्मीद को नहीं गई या इनका माँ क्लियर कर जाएगी, पण आप काले या एक अद्भुत ही करके दिखाई। अच्छा प्रियंका जी एक बात और भी बताइए कि मम्मी पापा ज्यादा खुश होया बिग पीछे के कारण हो? बिग पीछे तो यही कारण हो कि चिंता भी पापा नहीं ज्यादा यार है कि काल की मतलब इनकी लाइफ कहीं मानी जाएगी। अगर एक चीज तो वो भी है कि लड़कों जो को वो माँ का ज्यादा करीब हो दिल के करीब, और बच्ची से कि वो पिता का ज्यादा करीब हो। हाँ तो इनकी लाइफ के बारे में मैं थोड़ा चिंतित ज्यादा हो के भाई अब अगर इनमें नहीं हुई तो क्या होगा। तो आए कि यहाँ की गड्डी के भाई पूरी रिस्क कवर करके आज इनकी सेफ पोजीशन में सेफ जोन में आ गया, सेफ जोन में आ गया। अब्बा बहुत बड़ी खुशी वो एक तरह को मतलब तो खुद ही हो रहा होगा। आस पड़ोस में कोई लाडू बड़ा बाटे भी ना ना पूरी कॉलोनी में लड्डू खुआए सन, ऐसे को मीठो मुठो करवाए है सगली पूरी कॉलोनी में लड्डू हैं। बाकी मंदिरा में और जके की मान्यता ही बस सब की सब पूरी करो मुझको। अपने तो कि जहाँ काफी सारा जो का माँ बाप है वो वीडियो देख रहे हैं, बस के खड़ो चाहूंगा कि बच्ची के ऊपर के हिसाब से विश्वास लेके चलें और के बे एफर्ट्स करें। देखो हमेशा से बात की जाएगी जब कोई बच्चों सक्सेस हो तो भी बातचीत होगी बच्चों पूरे दिन पढ़ो 8 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, लेकिन मेरा मानना है कि माँ बाप को जो सेक्रीफाइस है बलिदान भी के साथ में जा है, तो भी के बारे में क्या कहना चाहूंगा? बिग बार में यही कहना चाहूंगा खास करके बच्चियां के प्रति आपने समाज में अब तक जिकी धारणा ही, हालांकि बदलाव बहुत आए लेकिन फिर भी कम बदलाव है। बच्चा ने फुल हैंड जाए आप लड़का ने भी तरीकों बने फाइनेंस सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी थोड़ी सी हमेशा पीछे टके का नहीं थोड़ी देखे बाकी इन्फिनिटी रहे भी मामला लेके बा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ो बने और जेकी पढ़ने वाली बच्ची है मेहनत करने बच्ची सोची भी ही है, बच्ची सोची भी है कि भाई हाँ ये 10,000 रुपया ही तो आऊं इतना सो खर्च हो जा। छोरा कौन सोचे मन तो 8,000 भेज दो अब घर आके उनको। हाँ और ये सोचे भी हैं और मेहनत भी बच्चों ज्यादा मेहनत करें। बच्चों जो बड़ो है जो थोड़ो सो सुस्त हो पढ़ाई में, बच्ची जो मेच्योर हो जो बात सीरियस हो पढ़ाई में, तो बच्चा ने मतलब टाइम देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ यह जरूर बात है कि बिकी लाइन जरूर आप देखा है एक जिम्मेवारी के नाते कि बिकी लाइन कहेंगी अगर बात सेफ लाइन में जा रही है तो बिन पूरा टाइम दो, अगर सेफ नहीं जा रही फिर तो बच्चों से बच्चे देखो वो तो ध्यान रखना सोचना पड़ेगा, फिर तो टाइट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। पर एक बार लाइन ही हमेशा या जो टाइम निकलो जो बच्ची है बा बिल्कुल सीरियस होती गई पढ़ाई। बिल्कुल देखो यही वजह है कि इतना शानदार इनका रिजल्ट आया। माता जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो हमने तो कि खुश कम कह आए थे ना बहुत खुश हुए, हैं? बहुत खुश। प्रियंका जी तो बोले मम्मी कम ही हुई खुश है। बस थोड़ा सा फर्क तो आवेगा, थोड़ा सा फर्क आओगे। आजा कोई बात नहीं। क्यों? बस यही है कि आगे जिम्मेदारी है पूरी। तो आस पड़ोस में पहले आया खाया करता बोले बस छोरी आस पड़ोस में आया करता बोले बस छोरी किसी पढ़ाओ तो कोई चूल्हा चकी करवा अगले सांसरम कोई और बहुत दिवस है थाने को खोएगा कोई कोई कहो पर मानी कोनी मैं चूल्हा चकी कर सोई में कोनी पड़ंदी कमरे बाहर ही कोनी निकलंदी के बेटा तू पढ़ और तन कोई कुछ खेबा मन बता चूल्हा चकी तो और कोई करवा लेगा पिसो जन और कोई गणा कर देगा और छोरी की लाइफ सुधरे। सासू जाके नोरा काटेगी बेटा तू तो अपने ऑफिस में जाया और मैं करूँ संभालूंगा टावरन भी संभाल लूंगी। तो आज पड़ोस में मतलब जगह तना तुन आएगा तब सल्ट लिया थे परागा पराई तना तनन पर प्रियंका जी तो कुछ नहीं गुंदिया ना खेणी गुंदी कोई ना मतलब मेरी बेटी कोई खायो तो भी अगर जाके मां बाप लालच कर जाएंगे थोड़ी सब्जी बनवा ले रोटी बनवा ले हिसाब से हाथ ही कौन लगान दी कांके अडनी गुंदी क्या के बिन बेरे गुन खेतो गेलो कठिन है खेत को पत्ता क्या कहीं घर में सब्जी मम्मी क्या की बना रही है के कठा चीज पड़ी है। अब तो सिखा दियो। अब तो सिखाऊं कोनी, अब तो थोड़ा एक बार और टाइम दे मेरी भी इच्छा है कि भी इच्छा मन कैंप की ज्यादा शौक है। कैंप का शौक है। हां कलेक्टर बनवा से बात यार। हां एसपी कौन काम चला के ना
अब बताओ कि जहाँ आस पड़ोस में जाए, अब जो को पहले जगह लोग कहते हैं, मेरा मानना है कि समाज है चेंज होते रहे, 2 दिन पहले कुछ और बोल रहा, आज कुछ और बोल रहा, बन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत को रहा है। अब के ही लोग अब तो सब खुश हैं, बहुत बढ़िया है कि मम्मी के क्या पढ़ाई ही के खुआई हो, क्या इन्हें रखी पता के नहीं। कहते भाई नाज में खोए और मैं हाँ, खुआ कहते। और कि भाई दाल रोटी ही करा, सही बात है। और क्या ते राजी हो ना बढ़िया। खूब, हाँ बहुत राजी पीर में लाडू लूडू भेज दिया ना, हो सगळे फोन पर भेजेंगे, अभी तो कट गया गुंतरते जसी मन टेम पर मेरा पोती फोन पोता पे की भेज दिया, फोन पर ऑनलाइन पिज्जा है? भेज दिया, ऑनलाइन पिज्जा भेज दिया, अरे मिठाई क्या खाओ। बात है। माता जी भी पूरी जगह में ऑनलाइन हो रहे हैं और समय का साथ बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल हंसी मजाक की हजार बात है, लेकिन खड़ा मतलब ये है कि काफी शानदार उनकी मेहनत थी और साथ में माँ बाप को जो को बच्चा ने यही कहा कि बेटा काम का दाम ऐसे चल रहे थे, पढ़ो और बाहर गेट के बाहर को निकल दिया, इतना बड़ा हो गया तो भी तीनों बच्चा नहीं मेरा। जिंदगी बड़ी आगे निकलना अब तो। हाँ घणो टाइम पड़े, और के और काम को के काम तो कद भी कर लिया आदमी। हाँ, काम तो यहाँ चलता रहा। हाँ बिल्कुल सही तीनों बात बच्चा से काम कौन करे ना, बिल्कुल मैं सही बात से है। काम कौन करे। बिल्कुल सही बात है। और मेहनत से की बा रंग लाई है भाई, ये वजह है कि पहला अटेम्प्ट अनको हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप भी आगे उम्मीद करांगा कि जो कलेक्टर को जो सपना है प्रियंका जी को वो पूरा हुआ है और झुंझुनू के अंदर इनकी पोस्टिंग भी आवा है और जल्दी जो वो यूपीएससी भी करी रही है कि आपकी शुभकामनाएं थारो के मानना है कि के हिसाब से बच्चन ने जो पढ़ाई करना चाहिए और साथ में माँ बाप ने उनको जो सपोर्ट है वो के हिसाब से करना चाहिए और उनकी जो सफलता है बा कितनी की शानदार है, हर जी की राय थे मंजूर से बताओगा। मिलांगा आप अगली अपडेट में। राम राम।